गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एमकॉम सेमेस्टर 3, जिसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट टाइम पे थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज पेपर स्टाइल। ओके, जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 प्रैक्टिकल है और सेक्शन 2 पूरा थ्योरी है। बहुत ही आसान सा कॉम्बिनेशन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं। या आई एम एग्री विथ यू। पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरफ कर लो और इसके 2 चैप्टर एक तरफ कर लो, आई नो दैट। तो बात करते हैं हमारे पेपर स्टाइल की, स्ट्रेटजी की, साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको करनी ही चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होगी। होल्डिंग कंपनी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन दिस मर्जर एंड अमालगमेशन के सम्स डाले हैं मैंने। दूसरा कि सम्स आर वेरी लेंदी, तो वो भी एक वजह होती है इतना लंबा वीडियो बनाने की। एक्चुअली वो वजह नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ टाइम। तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस होल्डिंग कंपनी। मर्जर करके जाइए, होल्डिंग अपने आप ट्राई करिए, लेकिन थ्योरी जो है सेक्शन 2 में उसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये जो थ्योरी है एकदम आसान है। ये ना कंपनसेट हो गया एक्चुअली, ये यहाँ पर थोड़ा सा टफ डाला है तो यहाँ सामने इतना आसान कर दिया है कि आप सामने कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज थ्योरी में उन्होंने काफ़ी कंपनसेट किया है। तो आईएमपी थ्योरी में इसमें तो मैं दूंगी, लेकिन 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में 2018 एंड 19 में इन दोनों में से भी थोड़ी थ्योरी पूछी हुई है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी चीज़ की जो थ्योरी पूछी है वो सम्स के ही रिलेशन में है, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। So this is one of the important theory in the first unit, accounting standard 14. As per accounting standard 14, amalgamation in the nature of merger and in the nature of purchase 2018 और 19 दोनों में पूछा हुआ है। इन दोनों में से एक ईयर में सिर्फ एक पूछा है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। बट फॉर दिस एग्जाम आप दोनों ही करके जाएंगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर। और दूसरा एक ये 2019 में पूछा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, तो आप ये करके जाएंगे। एक वो फेयर वैल्यू वाला भी मुद्दा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो आपको पहले पुराना है, आपका बीकॉम सेम 3 में आ चुका है, इसलिए एक बार सिर्फ रीड करके जाना, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी हुई। इन केस सम के ऑप्शन में अगर थ्योरी उन्हें डालनी है तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, मतलब होल्डिंग कंपनी 1 एंड होल्डिंग कंपनी 2। इसमें से सिर्फ होल्डिंग कंपनी 1 में से एक थ्योरी है जो 2019 में पूछी है, दैट इज़ लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू अकाउंट सेक्शन 212, जिसके हिसाब से आप सम्स के अंदर ही ये पॉइंट आता है कि प्रॉफिट आर नॉट डिल्ट विथ एंड प्रॉफिट डिल्ट विथ, ये आप करके जाइए, जिसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट वाला मुद्दा भी आ जाता है इन केस इफ़ दे वांट टू आस्क यू। तो ये वाला जो थ्योरी है वो आप करके जाएंगे, 2019 में ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, लेकिन जो थ्योरी मैंने अभी आपसे कही वो आप करके जाइए। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 जो थ्योरी का रिलेटेड है, यानी यूनिट 3 से और यूनिट 3 एंड 4। और ये जिसकी भी बुक मैंने सेकेंड हैंड में ली है उस बच्चे ने पूरी बुक को निगल ली है, खा गया है वो बच्चा, खा गया है या खा गई है, फॉर मी बच्चा इज़ अ बच्चा, नो जेंडर बायस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट इज़ ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स, EDP, है ना। तो उसमें आप ये करके जाएंगे, स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट वाज आस्क्ड इन 2018। 70 मार्क्स में तो आपको धो डालते हैं थ्योरी में, डरिए मत, मैं दे रही हूँ IMP, आप करिए, करके जाइए। चलिए उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ EDP कंट्रोल, ये आप करके जाएंगे। 2019 और 2021 दोनों में पूछा हुआ है, जनरल EDP एंड EDP एप्लीकेशन कंट्रोल, इस तरह से 2 मुद्दे हैं। तो कई बार पहला वाला ही पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में और 14 मार्क्स में दोनों, ठीक है। उसके बाद आपको करना है EDP ऑडिट, ये नीचे वाला जो 2021 में पूछा है। देन यू हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट विच इज़ गवर्नमेंट ऑडिट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस 2019 और 2021 दोनों में पूछे, ये आप करके जाएंगे। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, सिर्फ ये एक पॉइंट भी पूछते हैं, पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 2018, 19 और 21, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव आस्क्ड ओनली दिस कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। पर इतना सा मुद्दा 7 मार्क्स में लिखना बहुत कम रहेगा। 14 की तो बात ही मत करिए, 7 मार्क्स में तो क्या करेंगे हम, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत और आपके बुक में है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस ऊपर नीचे करके, राइट, समझ गए ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज
दिस नेचर ऑफ ऑडिट में एक ये मुद्दा आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। 2018 में परफॉर्मेंस ऑडिट का पॉइंट पूछा हुआ है और ये नेचर ऑफ ऑडिट आप पूरा करके जाएंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट पूछे तो भी, या फिर अंदर फिर बहुत छोटे छोटे मुद्दे बच जाते तो वो आप एक कर लेना। उसके बाद या आई थिंक डन। ये कैग है जो पूछा नहीं है एक भी बार, बट यू हाउ टू डू इट, आप ये करके जाइए। कैग्स रोल एंड यूनियन ऑडिट रिपोर्ट, ओके, एंड ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ कैग। चलिए ये हो गया यूनिट 3। तो आपका यूनिट 3 में 2 चैप्टर के IMP मैंने बोल दिए। अभी मैं पेपर स्ट्रेटेजी समझाऊंगी ना, उसमें आपको समझाती हूँ कैसे पूछेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4, लास्ट यूनिट, उसका फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ये सारे अकाउंट के मीनिंग आपको आने चाहिए। ओके, तो कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट 2018, 19 एंड 21। 18 और 19 में पूछा है तो 21 में आ ही जाता है कहीं से भी, बिकॉज 21 ओनली 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, तो ये आप क्वेश्चन करके जाएंगे। 14 मार्क्स में पूछना हो तो भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे दिस ऑब्जेक्शंस टू कॉस्ट ऑडिट। ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, कहीं ऐसा डायरेक्टली पूछा ही नहीं है ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट ऑडिट। किस तरह से पूछा है पता है कि कॉस्ट ऑडिट इज़ अ लग्जरी, एक्सप्लेन इन क्रिटिसाइज दिस थिंग, नॉट एक्सप्लेन, यानी कि आपको उसको क्रिटिसाइज करना है कि कॉस्ट ऑडिट लग्जरी है। तो ये ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट ऑडिट है ना, उसको आप करके जाएं, इनडायरेक्टली सेम आंसर है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, अंदर है 2019 में पूछा है, और या अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये भी 2019 में पूछा है। देन यू हैव प्लानिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट, नहीं ये पूछा नहीं है, इसको रहने दीजिए। तो आई थिंक ये आप कर ही जाना क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इतना। ओके, तो यहाँ पर IMP मैंने बताया कॉस्ट ऑडिट का। अब बात करते हैं द नेक्स्ट वन विच इज़ मैनेजमेंट ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, है ना, पूछा नहीं है अभी तक 18, 19, 21 में, पर आप ये डिफरेंस करके जाना। उसके बाद आपको करना है या द मोस्ट IMP टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट आस्क इन 2018, 19 एंड 21। टेक्निक्स है 6 और ये आप करके जाएंगे। डन। तो ये हो गया आपका थ्योरी एस्पेक्ट फॉर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। अब हम करेंगे क्या, तो अब हम स्ट्रेटजी देखते हैं, पेपर स्टाइल एंड स्ट्रेटजी फॉर द 70 मार्क्स। ये आपके चैप्टर है। पेपर स्टाइल में सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं लिखेंगे। सो FAA में 70 मार्क्स में जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, द फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज सेकेंड यूनिट, 14 मार्क्स का सम, उसके ऑप्शन में 7 की थ्योरी पूछनी हो तो मैंने आपको बताया ना थ्योरी, वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना, वो कर सकते हैं। या तो फिर 7 मार्क्स की थ्योरी और 7 मार्क्स का सम छोटा, या तो फिर 14 के और में 14 सम, एनीथिंग, राइट। यूनिट 2 सेम थिंग, होल्डिंग कंपनी के सम्स और उसके ऑप्शन में थ्योरी, होल्डिंग कंपनी की थ्योरी मैंने आपको बता दी 14, 7, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 थ्योरी। अब देखो क्वेश्चन 14 एंड 14, 28 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। ये मेरे हैं, I mean हमारे हैं, इस तरह से एटीट्यूड रखो। ये 28 मार्क्स थ्योरी है तो चलो मैं मानती हूँ कि आपको पूरे नहीं मार्क्स मिलेंगे, 2-3 मार्क्स कट कर लो, 25 रखो, चलो 25 मार्क्स, ये कहीं नहीं जाने चाहिए 25 मार्क्स। कैसे, तो यूनिट 3 में आपका जो सेक्शन है, तो EDP ऑडिट वाला जो चैप्टर है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर लिख देती हूँ, उसके ऑप्शन में ही वो लोग गवर्नमेंट ऑडिट डाल देते हैं, है ना। इसका 14, इसका 14, 7, 7, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7, 7, एनीथिंग। अब मैंने तो आपको दोनों के IMP दिए ना, आप दोनों को ही करेंगे, ऑप्शन में नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इन केस कोई क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना सीधे नहीं है, आपको पूछे और आपको नहीं समझ में आए, तो जब आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हैं कि ये 25 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, तो उसके लिए उस तरह की तैयारी भी करनी पड़ती है, सिर्फ बोलना नहीं होता है ना। तो ये यूनिट 3 आपका इस तरह से डन। यूनिट 4 आपका कॉस्ट ऑडिट,
और उसके ऑप्शन में मैनेजमेंट ऑडिट। आईएमपी मैंने आपको दे दिए, आप दोनों ही करेंगे, किसी को भी ऑप्शन में नहीं डालेंगे, तब जाके आपके 25 मार्क्स सिक्योर होंगे। इसको ऑप्शन में डालने को नहीं बोल रही हूँ, इसको अपने अंदर कवर करने को बोल रही हूँ। ये 25 कवर करिए, इसमें मेहनत करिए, इसके सम्स आसान हैं, मैंने करवाए भी हैं और आप पहले भी कर चुके हैं, तो ये सम्स को आप करिए। होल्डिंग कंपनी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, बच्चों को थोड़ा शायद ऐसा लगता है होल्डिंग कंपनी टफ है। अगर ऐसा लगता है तो भी सम्स तो करके जाइए, साथ में थ्योरी करके जाइए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन 5 MCQ, और वो जो मैंने बोला ना 70 में से 50 मार्क्स के सम्स, तो वो 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स में MCQ आ गए हैं, 14 मार्क्स के। हाँ ओके, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो मैंने बोला 25 उसको आप 20 रखिए। आइडियली तो नहीं हो सकता है, हाँ 21 की जगह 25 बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि फिक्स रेशो होना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका पेपर स्टाइल। आपको थ्योरी वाला जो सेक्शन 2 है उसको सबसे पहले टारगेट करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में यूनिट 1 कर लेंगे, यूनिट 2 की थ्योरी के बाद यूनिट 2 के सम्स करेंगे, अगर आपको टफ लगता है तो। अगर आपको होल्डिंग कंपनी आता है तो वेल एंड गुड, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका पेपर स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी। आईएमपी मैंने आपको बता दी थी, आप मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो ऑन MCQ फॉर ईच पेपर। उस सब्जेक्ट के पेपर के पहले से मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।